देवी देवता दिखाई देते थे। अच्छा और जी। हाँ, और मेरे शरीर से मेरी आत्मा भी निकल जाती थी। अच्छा जी। हाँ, तो ये आपको फील होता था कि आत्मा अब निकल रही है? बिल्कुल जैसे लोग हैं जो मर गए हैं वे भी कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं आत्मा से। आत्मा से। है तो मैंने कहा बताओ दादाजी, आप आ गए हैं, उसी कारण से आए हैं। आप बताओ, आप सही थे या मैं सही था? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। कुछ पंक्तियां जो मुझे याद आ रही हैं, आप सुनिए। अरबों खरबों आत्माएं भटके, नील गगन में सर को पटके, मिलता नहीं द्वार तेरा, इन बेकस रूहों के वास्ते, हे परमेश्वर तेरे दर से मांगूं उजियार तेरा, अरबों खरबों आत्माएं भटके, भवसागर में सर को पटके, मिलता नहीं द्वार तेरा, तू गगन का चांदना, दुनिया दुख की रात है, जिंदगी के अंधेरों में तू मेरे साथ साथ है, तू गगन का चांदना। हे प्रभु, तू सब आत्माओं को अपना प्रकाश, अपनी ज्योति देता रहता है, मगर हम आत्माएं किसी बंद सीप की तरह इस भवसागर में डूबी रहती हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहती हैं, तेरी तरफ को हमारी दृष्टि जाती नहीं। आज का हमारा वार्तालाप आत्माओं के विषय में होगा, और भी दूसरे विषय पर हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ हैं राहुल, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। लंदन में आप रहे हैं? हाँ जी। और वहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई हाँ है? जी, कॉलेज। आप कौन से कॉलेज से हुई है? बाथ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये कहाँ पे है? लंदन से 1.5 घंटा दूर है। अच्छा, कौन सी जगह कहलाती है? बाथ ही कहलाते हैं। अच्छा, बाथ एक छोटा सा शहर है, लंदन से 1.5 घंटा दूर। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे एक कॉलेज है, बाथ यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा। हाँ सर। आप आत्माओं के विषय में कुछ जिक्र कर रही थी। हाँ जी। हाँ, वो उसके बारे मेरे मन में कुछ ये है कहिए। कि जैसे मरने के बाद आत्मा हम्म, 13 दिन तक कहते हैं कि नीचे रहती हैं हाँ और 13 दिन के बाद जाती हैं। हाँ। तो ये पूछना था कि सचमुच में ऐसा ही होता है कि आत्मा 13 दिन तक नीचे रहती है मरने के बाद? देखिए, जिस तरह से हम मनुष्यों का ये संसार है, हाँ जी। अलग अलग हम लोगों के संस्कार हैं, विचार हैं, कारोबार हैं। कुछ लोग हम गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो और उस हिसाब से परंपराएं भी, गांव में हमारी कुछ और परंपराएं होती हैं। हाँ जी। शहर में जब हम स्टेबल हो जाते हैं, रहने लगते हैं, तो उनमें बहुत सारे चेंज भी आ जाते हैं। तो आपने आत्माओं के विषय में जो पूछा 13वीं तक, 13वीं तक। तो मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। हाँ जी। 13वीं वाली बात,
अच्छा जी। मेरे ग्रैंडफादर दादाजी हाँ जी। वेद मार्ग से थे, वो अच्छा जी। वैदिक थे, आर्य थे, और प्रतिदिन संध्या उपासना करते थे। हाँ जी। उनके मुख से कुछ वेद मंत्र मैंने भी सुने और याद भी किए, मैं भी उनको बोलता था। हाँ जी। और मैं ज्यादातर अपने ग्रैंडफादर के पास ही रहता था, बचपन से ही। पास रहने से मतलब यह है कि जैसे बच्चे घर में महिलाओं में माँ के हाँ, माँ पास के पास ज्यादा ज्यादा रहते थे। लगते हैं, तो मैं अपने ग्रैंडफादर के पिताजी पास। से ज्यादा ग्रैंडफादर के पास रहते हाँ हाँ। और पिताजी तो हमारे थोड़े सख्त मिजाज थे। थे। अच्छा जी। हाँ, और उनसे हम सब भाई बहन घबराते थे। और अच्छा। जब हम शोर मचाते थे हम्म। तो हमारी मदर कहती थी, आ गए, अच्छा, अब चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। एकदम से हम लोग सहम जाते थे। यही होता है। हम बहुत डरते थे अपने फादर से। हाँ। लेकिन ग्रैंडफादर जो थे ना हमारे, वो, मैं अपने आप को उनके बहुत निकट पाता था। तो क्या था, वो हाथ में वेद की पुस्तक हम्म। और स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना स्थापना की की है। है। उनकी बहुत ही एक ज्ञान से भरी हुई पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। उसको वो पढ़ते रहते थे और सुनाते रहते थे, ये है देखो बेटा, इसमें ये कहा है, ये कहा है। और मैं उनको कभी कभी चिढ़ाता भी था, अपने ग्रैंडफादर को। मैंने कहा इनको इतना अवसर नहीं मिला दादाजी कि ये बेचारे साधना कर पाते, और आत्मा के विषय में इनको इतना, मतलब लिखा गुरु के पास भी रहे, स्वामी ब्रजानंद जी के। अच्छा जी। तो वो मुझको डांटते, तू पागल है, तू ही कृष्ण है, तुझे इतना ज्यादा ज्ञान है तू बड़ा आत्मा का ज्ञान वाला बन रहा है। मुझको बचपन से सपने भी बड़े अजीब अजीब आते थे, देवी देवता दिखाई देते थे। अच्छा और जी। हाँ, और मेरे शरीर से मेरी आत्मा भी निकल जाती थी। अच्छा जी। हाँ, तो ये आपको फील होता था कि आत्मा अब निकल रही है? बिल्कुल जैसे मरने वाले को दिखाई देता है ना, हम्म। जिसकी मृत्यु होती है, हाँ जी। तो वो देखता है कि मेरा शरीर ये पड़ा है और इसमें से मैं ये निकल के यहाँ खड़ा हो गया। और फिर वो बचपन से ही होता था ये मुझको, मतलब शुरू से, जब छोटे से थे आप? छोटे से। आप ये समझिए कि 4-5 साल की एज से एज ही, से। हाँ, ये मेरे साथ में ये होता था। तो तो मैं अपनी आपने, मदर को बताता, दादाजी को नहीं हाँ बताता मैं था। यही पूछ रही थी, आप बताते किसको थे? दादाजी को नहीं बताता था। हाँ। वो तो मतलब इन चीजों पे विश्वास ही नहीं करते। दादा। और लेकिन जो मेरी मदर थी, हम्म। वो मेरी बातों पे विश्वास करते थे, और मैं झूठ नहीं बोलता था, जो सच बात थी वही बताता था। बताते थे। हाँ। और मैं पूजा पाठ भी बहुत करता था, और शिव जी की पूजा करता था। अच्छा। शिव जी से मुझे बहुत लगाव था। तो दादाजी कहते, ये तो देवी देवता है। मैंने कहा देवी देवता हैं तो सही है, हम कब बता रहे हैं कि नहीं है, कि नहीं बेटा, परमात्मा और होता है, देवी देवता और होता है। मैंने कहा ये सही बात है आपकी, लेकिन देवी देवता भी तो होता है। हाँ। हम्म? तो मुझे तो यही अपने करीब दिखाई पड़ रहा है इस समय, परमात्मा जब दिखाई देगा वो अलग की बात है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दादाजी से मेरा बहुत, मतलब वो होता रहता था, डिस्कशन जैसा। अच्छा। और कभी कभी वो मुझसे परेशान भी हो जाते, तू बोलता बहुत है, चुप। मैंने कहा दादाजी, आपकी मृत्यु मुझसे पहले होगी। अच्छा। मैं तो अभी बच्चा हूं, आप बूढ़े हो गए, बुरे हो गए हो। तो आपको पता चलेगा कि इस वायुमंडल में कितने देवता घूम रहे हैं और कितनी आत्माएं घूम घूम रही हैं। रही। और जो हमारे गांव के लोग हैं जो मर गए हैं, वे भी कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं आत्मा से, आत्मा से। है। तो मुझको वो सब दिखाई दिखाई पड़ते थे, पड़ते थे आपको? दिखाई पड़ते थे। तो दादाजी मुझको डांट के चुप कर देते थे, तू ही नया कृष्ण बन के आया, तुझे ही ज्यादा पता है। एक बार क्या हुआ, उनके साथ पता नहीं क्या घटना हुई, और वो
बड़े गंभीर हो गए। बोले बेटा, एक सितारा है, मुझे दिखता है और वो धीरे धीरे मेरी तरफ को आ रहा है। अच्छा। मैंने कहा दादाजी झूठ। हालांकि मैं समझ गया था कि बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि मेरी बातों को विश्वास नहीं करते थे। विश्वास नहीं करते थे, काटते रहते थे। मैंने कहा आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैं झूठ बोलूंगा इतनी उम्र में? मैंने कहा तो मैं झूठ बोलता हूँ? मैंने कहा मैं कौन सा झूठ बोलता हूँ? जो मेरे साथ मुझे दिखता है मैं बताता हूँ। तो बोले मुझे ये तो बता, ये सितारा क्या है? अच्छा। मैंने कहा दादाजी आप तो ज्ञानी महाज्ञानी है, मुझे क्या पता इसका। उस दिन तो वो चुप हो गए। अगले दिन फिर उन्होंने कहा तुझे पता है इस बात का, तू बता बेटा। मैंने कहा आप घबराओगे तो नहीं? आप घबरा तो नहीं जाओगे? मैंने कहा जीवन मृत्यु तो सबके लिए है ना। हाँ बेटा। मैंने कहा कितनी दूर आ गया ये सितारा कि इस पेड़ से 2-3 पेड़ और ऊपर लगा दो तो इतनी दूर है। अच्छा। मैंने कहा दादाजी आप घबराना नहीं, ये ईश्वर की तरफ से जो आप मंत्र बोलते रहते हो ना, उसका प्रकाश है और ये आपके संभाल के लिए आ रहा है। अच्छा। मैंने इतना ही बताया, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी मृत्यु होने वाली होगी। मैंने अपनी मदर को बताया। मैंने कहा माता जी, दादाजी 1 महीने के अंदर अंदर शरीर छोड़ देंगे। उनको बड़ा दुख हुआ। बोले तू कैसी बात करता रहता है, तुझे दुख नहीं हो रहा? ऐसा कहते शर्म नहीं आ रही? मैंने कहा वही बता रहे हैं कि इतनी दूर रह गया है वो सितारा और धीरे धीरे उनके पास आ रहे। वो भी गंभीर हो गई। मैंने फिर दादाजी को कहा, मैंने कहा दादाजी आप ये बताओ कि शरीर से जब आत्मा निकलेगी मेरी या तुम्हारी, तो ये कहाँ जाएगी? बोले बेटे शरीर में जो मट्टी है वो तो मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा निकल के है, और पानी जो है वो पानी में मिल जाएगा, और जो अग्नि है हमारे शरीर में वो सूर्य में मिल जाएगी। मैंने कहा मैं आत्मा की बात पूछा, जो आत्मा है, आत्मा ये कोई पूछने की बात है? वो परमात्मा में मिल जाएगी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ग नरक और ये सारी चीजें, देवलोक पितरलोक आत्माओं के लोक, बहुत सी तो हमारी पृथ्वी पे ही भटकती रहती हैं आत्माएं, जो नजर नहीं आती है। जो नजर नहीं आती, लेकिन कुछों को नजर आती हैं, कुछ लोगों को नजर आती हैं। और ऐसा कहते हैं बिल्ली को, कुत्ते को, इनको भी नजर दिखाई पड़ जाती हैं। इन्हें तो कहते हैं यमराज नजर आ जाते हैं, बिल्ली कुत्ते को। यमराज नहीं, यमराज तो आते ही नहीं, उनके दूत आते हैं, यमदूत। यमदूत, हाँ जी, यमदूत जो भयानक शक्ल के होते हैं, हाँ वही, हाँ वो उनको दिख जाते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा ऐसे तो आत्मा अगर परमात्मा में एकदम से चली जाए, करे ये तीर मारा और सूरज में चला गया, तो मूर्खों में और विद्वानों में और महात्माओं में और पापात्माओं में क्या अंतर रह जाएगा? सभी चले जाएंगे वो तो वो चुप हो गए। बोले तो दिमाग खराब मत करो। बच्चे, मैं छोटा ही था ना, लेकिन आप में मतलब शुरू से ही ये था, मुझको वो दिखता रहता था, दिखते रहते थे आपको। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये पंडितों के बनाए हुए पाखंड है। और वहां पितरलोक में जाएगी और उस सितारे पे जाएगी और यहाँ भटकेगी और वहां भटकेगी। उन्होंने नहीं माना। मैंने कहा देखो शरीर आपका पहले छूटेगा मुझसे, अब छूटे या कभी भी छूटे, मैंने कहा नहीं कि जल्दी छूटने वाला है, घबराना जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आपको वचनबद्ध कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ ऐसे मैंने कहा आपको मैं वचनबद्ध कर रहा हूँ, आपको मृत्यु के बाद में आकर के मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, मैं सही था या तुम सही थे। अच्छा। अब बालकों की बुद्धि तो ऐसी ही होती है कि आप जरूर मुझको आके बताओगे। ऐसे भी कोई आता है? मैंने कहा आप आओगे। मैं कैसे आ जाऊंगा? मैं कह रहा हूं आप आओगे। आपका और हमारा वो है, ये कॉम्प्लीमेंट है? कुछ और ही शब्द मैंने कहा था, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कहा, इंग्लिश का शब्द है ये उस समय।
कि मेरा आपका वचन है। एक वचन है, वचन है। आप जरूर आपको आना पड़ेगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना पड़ेगा तू गलत है, और अगर आप गलत हैं तो आपको बताना पड़ेगा आपने केवल किताब पढ़ रखी है, आपको प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म, तो उन्हें गुस्सा सा तो आया, अच्छा। क्रोध आया, चुप हो। फिर उनके 1 महीने बाद ही वो चले वो गए। हाँ, एक अच्छा। महीने के बाद फिर उनके, वो वापसी आए। मैं वही बताऊं, वही बता रहे हैं गुरु जी। वापस आए थे। आपने 13वीं वाली बात पूछी थी ना, 13वीं 13वीं अच्छा। से पहले पहले आती आत्मा। आती आत्मा। हाँ, तो उनकी मृत्यु हो गई, हम लोग देहरादून में थे। अच्छा जी। मेरी शिक्षा हम्म, ग्रेजुएशन मैंने अ, देहरादून से किया था। very good। उस समय मैं सितार बजाता था, अच्छा जी। रात के 8 बज रहे थे और मैं सितार बजा रहा था रात के 8 बजे। जनन 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 एकदम से तार टूटा, जो मेन तार होता है ना मुख्य, अच्छा जी। धड़ से ऐसे हो गया वो, एक रोशनी सी जरा सी यूं चमकी और खत्म। अच्छा। मैंने सामने देखा एक रोशनी यूं हुई और खत्म। खत्म हो गई। तो मैंने सोचा दादाजी आ गए। गए, अच्छा। दादाजी गए। की मृत्यु अच्छा, जब हो वो गई। गए थे तब आप वहां पे थे? हम देहरादून में थे देहरादून और में वो गांव में थे। गांव में थे। अच्छा गांव में अच्छा। गांव में थे। तो मुझको बहुत दुख हुआ कि मेरे इतने प्रिय मेरे दादाजी आज चले गए, और मुझको पूरा विश्वास हो गया कि वो गए। अच्छा। फिर बुआ जी हमारी वहां रहते थे, मैंने उनको कहा तो नहीं, वो ये सोचेंगे कि ये ऐसी उल्टी सीधी बात करता रहता है। सुबह को अगले दिन ना वो आ गया, जो टेलीग्राम आ गया, कि दादाजी चले गए। और मुझे अंदर से इतना दुख था, मतलब मेरी आंखों से आंसू तो नहीं निकले, लेकिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अच्छा। क्योंकि वो इमोशंस जो थे बाहर तो निकल नहीं पाए, और बुखार हो गया। बुआ जी का अब चलना पड़ेगा गांव में, गांव में चलना पड़ेगा। तो हम लोग गांव आए, और 13वीं तक हमें वहीं पे रहना था। तो अब मैं तो जहाँ पूजा पाठ करता था उन्हीं के साथ रहता था। अच्छा जी। हाँ, तो मैं तो वहीं बैठ गया, और मैं लेटा हुआ था अपने स्थान पे जहाँ मैं अक्सर माला वगैरह जपता था। अच्छा जी। पूजा पाठ करता था। तो अब मैंने देखा, आंख खुली हुई, मैं सोया नहीं था, सामने दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा उधर से वो मेरे दादाजी आ गए। मैं उठ के बैठा हो गया, बिल्कुल मतलब सपना नहीं था ये, मैं जाग रहा था। मैंने उनको प्रणाम किया और वहीं से जमीन को छू के दूर से ही उनके चरण स्पर्श किए। मैंने कहा बताओ दादाजी, आप आ गए हैं, उसी कारण से आए हैं, आप बताओ आप सही थे या मैं सही था? है? हाँ जी। बोले बेटे, आदमी जब तक जीवित रहता है दुनिया में उसे हकीकत का ज्ञान नहीं होता। अच्छा। तेरी बात ठीक थी, तेरी बात ठीक थी, और तू बता रहा था कि आत्माएं ऐसे घूमती हैं, वहां होती हैं, वहां होती हैं, सब सही था। सब सही बात थी। और ये स्वर्ग लोक, ये नरक लोक, ये सब है, सही है। सब है, सब है। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ आत्माएं तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही घूमती रह जाती हैं, कुछ जंगलों में भटक जाती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं। हाँ, एक्सीडेंटल जिनके एक्सीडेंट हो गए तो उनका क्या था, हम एक व्यक्ति से मिले थे, उनका इंटरव्यू हमने लिया था। इन जैसे नवयुवक हैं, वो भी हैं। अच्छा जी। और हरियाणा में एक गांव पड़ता है मित्रोल, हाँ जी। पिछले जन्म में वहां वो थे, अच्छा। टीचर थे,
और प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करते थे। हाँ जी। उनका बेटा था, वो बीमार हुआ हम्म। बुखार में, हम्म। और उसको दवाई दिलवाने जा रहे थे डॉक्टर से, हम्म। और चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। ट्रक से बच्चा जो था वो बच गया, वो और एट ए स्पॉट खत्म हो खत्म हो गए। तो उनसे हमारी भेंट हुई उसी चौराहे पे। हमने अता पता निकाला उनका, क्योंकि हम इस विषय पे रिसर्च सर्च करते हैं आप। कर रहे हैं, अब भी चल रहा है हमारा काम। अच्छा जी। हाँ, तो हम उनसे वहीं पे एक वो जगह है मुंडकटी का चौराहा बोलते हैं उसको। अच्छा। वहाँ बड़े लड़ाई झगड़े होते थे, कत्ल वगैरह हो जाते होंगे, लोगों ने बताया, इसलिए इसका उसका नाम नाम मुंडकटी रखा है। मुंडकटी, कि किसी के भी मुंड काट देते हैं। अच्छा, तो वहां पे एक पीपल का पेड़ था, तो वो नवयुवक वहां हमसे मिले, और हमने कहा आप हमें बताओ अपने पिछले जन्म के बारे में। उसे याद था वो पिछला जन्म। पूरा जन्म याद था कि वहां मेरा ये जन्म हुआ था, और अब भी मेरी रामायण रखी है जिसको मैं पढ़ता था, और उसमें मैंने मोर का पंख लगाया हुआ है। अच्छा। वो सारी चीजें सारी चीजें याद थी। और कहा कि ये, पहले तो उसने बताने से मना कर दिया कि मुझे बचपन से ही, मतलब जो उन्होंने पत्रकारों ने मीडिया वालों ने परेशान कर रखा है, कि मेरा दिमाग चाट दिया, और बिल्कुल मैं बताना नहीं चाहता। हाँ जी। मैंने उनको कहा देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं भैया, सच और झूठ दो चीजें संसार में हैं, कि मुझको भी बचपन में मृत्यु के देवता ले गए थे परलोक में, दूसरी दुनिया में ले गए थे शरीर से निकाल के 19 वर्ष की अवस्था में, और मुझे सब दिखाया, यहाँ की आत्माएं भी दिखाई, अच्छा जी। और स्वर्ग भी दिखाया, नरक भी दिखाया, सूर्य में भी ले गए, और पैगंबरों से भी मिलवाया, फरिश्तों से भी मिलवाया, और जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं वहां तक ले गए। कहा आगे तो अकेले चले जाओ, वो तुमसे मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो मिले भी, और वहां ये जो मंत्र है हमारा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, वहीं से हमें प्राप्त हुआ, परमात्मा की तरफ से ही ये हमें मिला, कि इसको जपो और दूसरों को जपाओ, और लोगों को बताओ कि पाप कर्म करने से मनुष्य दुख पाते हैं, और पुण्य करने से उनको सुख समृद्धि होती है। तो ये तो स्वर्ग नरक की बात मैंने आपको बताई। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं हमारे ही क्षेत्र में। तो हाँ, उस लड़के ने जब मैंने उसको ये बताया ना कि मुझे भी ये अनुभव हुए हैं भैया, मैं इसलिए तुम्हारी बात को वेरीफाई कर रहा हूँ, है कि जरूर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, लोगों को पता चले। हाँ, लोगों को पता चले तो वो थोड़ा मान जाएंगे ना। तो वो बोला ये जो पीपल का पेड़ खड़ा है, यहाँ मैं 14 साल आत्मा के रूप में। अच्छा जी। हाँ, मेरी आत्मा इस पीपल के पेड़ पर रही, कभी हम बैठ जाते थे, कभी उल्टे लटक जाते थे इस पे। तो मरने के बाद पीपल के पेड़ पे ही था, इसका मतलब? केवल पीपल के ही पेड़ पे नहीं, किसी भी पेड़ पे रह सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक था लड़का। अच्छा। और वो पूजा पाठ भी करता था, रामायण पढ़ता था। तो हमने पूछा कि तुम यहाँ भी कुछ अपनी पूजा वूजा करते रहते थे? बोले हाँ, जो मुझे चौपाइयाँ याद थी, अच्छा, उनको मैं गाता रहता था। फिर हमने पूछा क्या तुम अकेले ही थे इस पे? बोले नहीं, बहुत सारी आत्माएं इस पे रहती थी, कि कुछ कैसे कैसे स्वभाव के थे, कि जैसे गांव में होते हैं कुछ तो बहुत ही बेकार बुरे, गाली देने वाले, अच्छा जी, दूसरों को परेशान करने वाले हैं, इस तरह के। एक बात और आपको बता के इस विषय को मैं चेंज करने वाला हूँ। अच्छा जी। हाँ, आत्माओं के विषय को। हाँ, हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं सोहम देवता, अच्छा जी, यहाँ पे भी हैं, आपसे मिलवा देंगे उनको। तो उनका गांव है वहीं बिजनौर में, हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, होगा 15-20 किलोमीटर, उससे भी कम ही होगा शायद। तो उनके गांव की एक घटना हमें पता चली। अच्छा। कि बहुत पहले, करीब उनका जो पोता है ना, एक महिला थी वृद्ध,
अच्छा जी। वृद्ध महिला थी और वो डिलीवरी कराती थी गांव में। गाँव। आपको ध्यान होगा अगर आप गांव से संबंधित हाँ हैं, जी, हाँ जी, हैं? गाँव के बारे में सब जानती हूँ। हाँ, जानते होंगी। हाँ जी। तो ऐसी स्त्रियां होती थी हमारे दाई ग्रामीण, दाई बोलते दाई दाई दाई, बोलते थे, वो दाई माँ। थी, दाई माँ थी। हाँ जी। और वो उनको किसी के डिलीवरी हाँ, होनी डिलीवरी होती होती थी है, हाँ जी। तो वो आती उनको ले जाते उनको थे कि लेके आते थे। हमारी बहू को हाँ, बच्चा मिलेगा। तकलीफ है, जरा तुम चलो। तो वही मैं बता रहा हूँ सत्य घटना। हम्म। इस समय उनका जो पोता है जो इस घटना का साक्षी है, अच्छा जी। जिसको पता था, जो उन्होंने देखा था, तो वो अम्मा तो खत्म हो गई हाँ जी। और वो इस समय होगा कोई 70-75 साल। पोता हाँ, पोता। यानी ये घटना 60-70 साल पहले की है। पहले की है और सत्य घटना है। हाँ जी। तो रात के वक्त में कुछ 3-4 आदमी आए और उनका दरवाजा खटखटाया कि अरे वो है क्या, नाम लेके उन माता का। माता का। अरे हाँ बताओ, हम्म। अरे बताओ क्या हमारे वो तकलीफ है हमारी बहू को और जरा चलो, हाँ जी। बच्चा होने वाला है। तो वो तो जाती थी, रात हो गई थी और उन्होंने वो लैंप लिया हुआ था, लालटेन। लालटेन, लालटेन। लालटेन। बिल्कुल सही शब्द आपने यूज किया, लालटेन ही बोलते हैं हम गांव में उसको। गाँव में यही जी जी। तो अब वो चल दी। अब पता नहीं गांव से निकल के वो तो जंगल में को उसको ले गए कहीं को। अच्छा। अब आगे गए, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे किधर को जा रहे हो। हाँ जी। अना अम्मा तो चलती रहे, बस यहीं पास में ही है घर। अब वो ले गए उसको और उसने उनके आकार वो देखे, शक्ल, तो डर गई। अच्छा। वे मतलब मनुष्य नहीं थे, ओ, वो ले जाते मनुष्य नहीं थे वो, जिनको हम प्रेत आत्मा प्रेत कहते आत्मा हैं, कहते हैं। हैं? वो लेके जाते या जो अपना निवास बना लेते हैं। जब वो उस स्त्री के पास गई जिसके बच्चा होना था ना, तब उसने रोशनी में गौर से उसकी शक्ल देखी महिला की, तो वो घबरा गई, घबरा गई। उस महिला ने कहा अम्मा, अम्मा तू डरे मत, तू डरे मत, तू घबरावे मत, अच्छा। तुझे कोई कुछ नहीं कहने का, लेकिन मैं परेशानी में हूं। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो मेरा काम है मैं करूंगी। तो बच्चा हो गया। अच्छा। और वो लड़का हुआ। तो लड़के होने की खुशी सबको होती है। तो जो उस परिवार के लोग थे, प्रेत आत्माएं, मतलब तो वो जो लेडीज थी, स्त्री थी, हाँ, वो आत्मा थी। आत्मा थी वो, अच्छा, प्रेत आत्मा। उसके भी बच्चा हो रहा था। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। अब तक और बात। हाँ। और उनकी फैमिली भी थी, फैमिली भी पूरी थी। पूरी फैमिली थी। मर्द भी थे उसमें, औरतें भी थी। अच्छा। अरे गर्म पानी ला, हाँ, इसके लिए यो ला, अरे वो कर, ये जो गांव में वैसे होता है मनुष्यों के साथ वैसे ही हो रहा था। वैसे उन्होंने किया। हाँ जी। तो बताया, आदमियों को बताया गया कि लड़का हुआ है। बड़े खुश हुए वे और उसका काम खत्म हो गया। दाई माँ का बोले चल रही, तुझे छोड़ के हमें, और ले अपना ओढ़ना आगे को कर। वो ओढ़ती ना माताएं, हाँ। आगे को कर। हाँ। और बहुत सारे कोयले भर दिए उसमें उन्होंने। अच्छा। कोयले। तो मन मन में सोचा, बताओ कैसे नाश गौ नहीं हो क्या, कोयले भर दिए ना, क्या करूंगा मैं ले जाके। और अंधेरा सा था और वो लालटेन थी और वो लौटाने जा रहे थे 2-3 आदमी साथ साथ। चल रही आज, और घबराइए मत। और तो वो उनमें से निकाल निकाल के वो फेंकती रही कोयले को। वजन, हाँ बेकार में क्या करूंगी इनका कोयला था। अच्छा। फेंकती रही, ले तेरा घर आ गया। ठीक है भैया, ठीक है। अरे कुछ और जरूरत हो तो बता दिए। अच्छा। बोले ठीक है भैया, बता दूंगी। अब गाली देती हुई, तो नहीं ये मुझे ये दिया कोयले दे दिए। ये कोयले दे दिए, क्या जरूरत है बताऊं। वो ओखली थी जिसमें धान कूटते हैं ना, उसमें बचे हुए कोयले ले जाके उसमें डाल दी, ले। अच्छा, ओखली में। और सो गई। किसी को बताया नहीं क्या माजरा था।
सब सो गए थे घर में, अब किसे उठाऊं क्यों। गाँव में तो वैसे भी जल्दी सो हाँ जाते जल्दी सो जाते हैं। तो अब सुबह हुई हैं। तो उसने देखा, उधर को आई तो उसमें सोने के सिक्के पड़े, अच्छा। ओखली में सोने के सिक्के। बोले हाँ, अरे सुनिए रे, अरे आइए रे, जो घर में लड़के थे। अरे बता, मेरे तो सारी फेंक आई। उठ गई, मैं तो बीच में फेंक आई। ढूंढने गए। मैं तो सब, जाओ अभी सूरज ना निकला, जल्दी जल्दी जाओ चुगलाओ। मैं रास्ते में फेंक आई, फेंक आई। तो वे चुगलाए, अच्छा, मिल गए। मिल गए उनको। पर फिर और सोना ही निकला, है दोबारा सोना निकला। रियली, सोना सच में निकला, सोने के सिक्के दिए उन्होंने। सोने के सिक्के दिए थे उन्होंने खुशी में, खुशी में। बहुत सारे दिए थे। तो वो बहुत गरीब था परिवार वो। अच्छा। और फिर उन्होंने जमीनें खरीद ली, कहीं कुछ खरीद लिया, कहीं कुछ अच्छा। खरीद लिया। अब बहुत एकदम स्टैंडर्ड उनका बढ़िया। बढ़िया। मेंटेन हो गया, बढ़ गया। तो लोगों ने पूछा इनको क्या मिल गया, हाँ। क्या मिल गया इनको। तो बात कितनी छुपाओ, धीरे 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 फैल गई। फैल गई। वो लड़का था छोटा सा, छोटा सा। हमारे घर सोने के सिक्के आए। बालक किसी भी घर जाके बता दे, मेरी दादी जो है ना सोने के वहाँ सिक्के। गई थी और भुत्तो में गई थी, वहां से सोने के सिक्के लाई। तो उनको, उन्होंने कोशिश तो होगी दोबारा जाके देखूं बच्चा कैसा है या क्या है। वो तो घबराहट में मनुष्यों का ऐसा हाल हो जाता है, कौन जा रहा है, वो जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को है। वो वाली बात है ना, कौन जाए भूतों के पास अब। वो जान बच गई, यही बात है। बच गई। कहीं टेंटवा दे देते उसका बढ़िया का, तो वो तो वहीं मर जाते। किसी बात पे अगर क्रोधित हो जाते। हाँ सही बात है, उनका कुछ पता थोड़ी है। तो अब राहुल आप बताइए, आपका जो प्रश्न है। तिनकों का बिचोना, माटी का प्याला, अंबर से आत्मा में आवे उजाला, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? हाँ देखिए, तिनकों का बिछोना। तिनकों का बिछोना, हमारे यहाँ एक राजा हुए रंती देव, भगवान राम के पूर्वजों में, उनसे बहुत पहले। वो अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे, बहुत ध्यान रखते थे अपनी संतान की तरह, और वो तिनकों का बिछौना बिछाते थे अपने महल में। अच्छा। मतलब स्पेशली राजत्व में नहीं रहते थे कि राजा का पलंग सोने का है और सोने के प्याले में पानी पी रहे हैं। राजाओं की कमी थोड़ी होती, राजा की उस वक्त कुछ कमी वैसे कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तिनके बिछाओ मेरे लिए, घास फूस बिछा दो, मैं एक ऋषि की तरह यहाँ पे बैठूंगा, लेटूंगा, ये मेरा आसन है, क्योंकि मेरा प्रजा भी ऐसे ही रहती। अच्छा। और मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, मुझको मिट्टी का प्याला दो। एक गरीब मेरे राज्य में जैसे रहता है, मैं वैसे रहूंगा। वैसे रहूंगा। इतना धर्मात्मा राजा थे, रंती देव उनका नाम था। अच्छा। तो और उनके राज्य में अकाल पड़ा, अच्छा। लोग भूखे मरने लगे। राजा 40 दिन तक भूखे रहे कि मेरी प्रजा दुखी हो रही है, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। 40 दिन तक भूखे रहे। 40वें दिन कहीं से भोजन का इंतजाम हुआ, कुछ लोग लाए, महाराज आप खाना खा लो, हम बड़े दुखी हैं, आपने खाया नहीं, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा खा भी रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे। बोले मेरी प्रजा नहीं खा रही तो मैं कैसे खाऊं, कि नहीं थोड़ा सा खा लो। तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना बोल के खाने वाले थे, तभी एक व्यक्ति आ गया कुत्तों को लिए हुए। महाराज महाराज मैं बहुत भूखा हूं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, भोजन दो भोजन दो। भैया लो खा दो। उनको दे दिया, कुछ खाया, कुछ बखेरा, छोड़ दिया। फिर एक और आया, बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति, डंडा टेकता हुआ, राजा मुझे भोजन दो। ये है, वो खा गया। एक और आया, काला कुसट्ट सा आदमी, बनवासी जैसा कोई होता है, भयंकर आंखें उसकी, वो आ गया, मुझे भोजन दो।
सब चाट गए, थोड़ा बहुत भी सब खत्म हो गया। छोड़ा नहीं, सब खत्म हो गया, पानी भी पी गए और वो भोजन भी खा भोजन भी गए। खा गए। और तीसरा जो था वो बोला, राजा तुम्हें कोई दुख तो नहीं हुआ, हमने तुम्हारा खाना खा लिया? बोले दुख काहे का काहे? भैया, मैं तो भगवान का धन्यवाद। धन्यवाद कर रहा हूँ, ऐसे कष्ट में, ऐसे मेरी मैंने दान दिया हालत में, मतलब मैं आप लोगों कि कुछ काम की सेवा कर सका, कुछ काम आ गए। तो तीन देवता वहां प्रकट हो गए, महादेव, यमराज और ब्रह्मा अच्छा। जी। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। हम्म, बोले वरदान कुछ नहीं, बस मेरी प्रजा के जो दुख हैं वो समाप्त हो जाए। कि दुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलते हैं, अच्छा। तो वो तो अपना कर्म भोग रहे हैं। बोले उनके कर्म, उनके पाप तुम मुझको मुझे दे दे दो, दो। मुझे दे दो। तो ये ऐसे, इसका ये फिर मतलब है। हाँ, ये फिलॉसफी इसके पीछे है। तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो गए देवता। देवता हाँ, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि रहेगी और कोई दुखी नहीं रहेगा। तिनकों का बिछौना, माटी का प्याला, अंबर से आत्मा में आवे उजाला। सबर करने से मतलब आदमी की आत्मा प्रकाशवान हो जाती। परमेश्वर सबर करने वालों के साथ उजाला। है। हाँ, परमात्मा का उजाला सबर करने वालों को मिलता है। आगे, दूसरा क्वेश्चन। भारत को देवों की भूमि क्यों कहा जाता है? धन्यस्त तू भारत भूमि भागे, देवता किल गीत कानी, स्वर्ग में देवगण इस भारत भूमि की महिमा गाते हैं हम्म, कि हे भारत भूमि तू धन्य है। धन्य क्यों है? कि हमें बचपन से सनातन में ये सिखाया जाता है चींटी भी मत मारना है, और दूसरे लोग गाय मार के गाय खा मार जाएंगे, ये हाँ, ये भी समझ में नहीं आता भैंस मार के खा जाएंगे। कि जो हमारे धर्म में गलत है वो दूसरों के धर्म में सही कैसे होता है। सही कैसे होता? सही नहीं है। मुसलमानों का तो ये कि तुम्हें देनी है बलि। बात हमारा धर्म- मुसलमानों की नहीं है। देखिए, जो आप हिंदुओं को देखिए, जो आ, पहाड़ों में पूजा होती है, पहाड़ों में वहां पे शराब और मीट अच्छा। और हजारों हजारों बकरे एक दिन में हिंदू और काट देते हैं देवियों पे। देवी अच्छा है, देवियों पे किसी बलि देवी के बलि चढ़ती है, चढ़ती है, काली है? देवी के जैसे। काली देवी पे। तो चलो, हम किसी भी कौम का या धर्म का नाम क्यों लें जब हमारे घर में ही ऐसा हो रहा है? और कन्नौजिया ब्राह्मण है, मछली खाएंगे, कहीं मुर्गे खाएंगे, ब्राह्मण, अच्छा। पहाड़ के ब्राह्मण। 70-80% सनातनी। अच्छा जी। दूसरे लोगों की आलोचना मैं क्यों करूं? पहले तो अपने ही घर बिगड़ा पड़ा है? हाँ ये और कृष्ण महाराज के चचेरे भाई थे नेमिनाथ। अच्छा। नेमिनाथ, उनकी जब बारात जा रही थी, कृष्ण महाराज भी साथ में थे बारात में। अच्छा। हाँ, तो वहां पे जब बारात गांव में पहुंची, मथुरा में उनकी शादी होनी थी अच्छा। नेमिनाथ की। तो उन्होंने देखा कमजोर से जानवर धूप में बन रहे हैं। अच्छा। और वो दूल्हा बने हुए थे नेमिनाथ। तो उन्होंने कहा ये जानवर क्यों धूप में बांध रखे, इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? बोले बारातियों के भोजन के लिए। अच्छा। परंपरा रही होगी ना राजों में, राज्य राजा महाराजाओं में ये परंपरा रही होगी। बोले ये तो बहुत कष्ट की बात है भैया, मुझे उतारो, हाथी को बैठाओ, मैं नहीं करने का शादी। मेरी शादी में इतने जानवर मारेंगे। कटेंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उतर गए वो हाथी से, उन्होंने अपना मुकुट भी उतार दिया दूल्हे वाला। तो पूरी बारात में हड़कंप फैल गया। कृष्ण महाराज आए, भैया क्या कर रहे हो, हमारी तो नाक कट जाएगी। अच्छा। बारात वापस जाएगी क्या यहाँ से? बोले तुम कर लो शादी, मैं नहीं करने का यहाँ।
अरे चलो नहीं कटेंगे, हम मना कर देंगे, कौन काट देगा जब हम मना करेंगे मना करेंगे तो कि तुम चलो मेरी शादी में मना कर दोगे। इनकी जो पहली शादियां हुई या और होंगी उनमें भी यही होगा कि मैं तो संसार के जंजाल में पड़ता नहीं, मैं तो शादी करूंगा नहीं, मैं तो अपना मुनि व्रत धारण करूंगा, मैं तो ऋषि मुनि बन जाऊंगा। अच्छा वो जाकर के वहां से कौन सा आता है वो गढ़ गिरनार, वहां जाके नेमिनाथ जो थे ना, एक नैमिषारण्य तीर्थ है, वो वही है क्या? ना ना नैमिषारण्य अलग है। वो तो इधर की तरफ हाँ ही है। नैमिषारण्य वो सीतापुर में है, जिला सीतापुर में। वो गुजरात में जो गढ़ गिरनार है वो चलते 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 वहां पहुंच गए और वहां मुनि बन गए। वो मुनि बन गए। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, हम इसी के बारे में, धर्म के बारे में। हाँ हाँ धर्म, देवों की भूमि। देवों की भूमि, देवों की भूमि इसलिए है कृष्ण जैसे योगेश्वर यहाँ हुए। दान कर देते हैं, दर्द नहीं सह पाते, नहीं दान कैसा? अपना खुद का हैप्पीनेस हैप्पीनेस दूसरों दूसरों के के लिए, दुखों के दुख पहले दुखों को दूर करने दूर करने के लिए है। अपना हैप्पीनेस बलिदान करना, हाँ हाँ वो अपनी देवता खुशियाँ, होता हाँ वो देवता है जो दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। है। हम्म? तो इसलिए ये हमारे सनातन में हमें सिखाया जाता है। यम नियम, धर्म केवल पूजा पाठ को धर्म नहीं कहते। अच्छे यम नियम जो 10 सिद्धांत हैं हमारे यहाँ धर्म के, उनमें सबसे पहले आता है अहिंसा, किसी को ये कष्ट ना देना है। अगर आपकी माता आपसे दुखी है तो आप अच्छे आदमी नहीं हो, कर्म बिगाड़ है। अगर आपकी पत्नी आपसे दुखी है या आप दुख दे रहे हैं, तो आप अच्छे आदमी नहीं है, आपको धार्मिक नहीं कह सकते, चाहे आप कितनी पूजा करो, मंदिर में पुजारी जो बन जाओ जाके, है पुजारी बन गए और वहां लोभ लालच हृदय में है, कोई अच्छी मोटी और आसामी आ जाए और सोना चांदी चढ़ा दे और इतने लाख रुपए मंदिर में चढ़ा दे तो क्या ही अच्छा है। ऐसे लोगों को मतलब धर्मात्मा नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ जो सनातन में सिद्धांत है ना धर्म के, धर्म क्या है? अहिंसा, किसी को कष्ट ना देना, कष्ट में पड़े हुओं की मदद करना। एक पंछी भी हमारे सामने घायल हो गया है तो हमारा हृदय करुणा से भर जाता है कि पहले इसको बचाओ, है इसकी दवाई करो, कुछ लगाओ इसके। जैसे महात्मा बुद्ध का भाई था ना, वो उसने हंस मार दिया, तीर छोड़ दिया, वो बेचारा नीचे आके गिर गया। सिद्धार्थ ने उसको उठा लिया और उसको मरहम पट्टी की। फिर राजा के पास गए, दोनों लड़ते हुए, वही लड़ रहा था देवव्रत जो था, देवदत्त उनका भाई, कि मेरा है मुझे दो, वो तो मार देता उसको लेके। तो राजा ने कहा मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, इसको छोड़ दो नीचे, ये जिधर को जाएगा उसका ही हंस है। तो वो हंस बुद्ध की तरफ को चला। तो अहिंसा और ये चीजें धर्म कहलाती, इसलिए हमारी देवभूमि ये भारत कहा जाता है। भारत को है अपना नुकसान करके हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, हमारी संस्कृति है ये। सब तो एक से नहीं हो सकते, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उठाते हैं, कितने तो हम इनको गिराने में लगे रहते हैं, है? इसकी टांग कैसे तोड़े जो ये जमीन पे गिर जाए। हमारे परिवार में भी ऐसे होते हैं, हमारे जानकारों में भी ऐसे होते हैं, जो कुछ हमारी मदद करने वाले, प्यार करने वाले हमें होते हैं, कुछ हमारी काटने वाले रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, हर एक आदमी मंदिर में जाके पूजा कर सकता है, हर एक आदमी यज्ञ में आहुति डाल सकता है, हर एक आदमी हाथ में माला ले सकता है, लेकिन हर आदमी वो ये जो करने वाले हैं हर एक आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के अपने नियम हैं। उसका हृदय विशाल होना चाहिए, सब में उस ब्रह्म सत्ता को देखने वाला होना चाहिए। इसलिए जो धर्म का आचरण करते हैं उनको देवता कहा जाता है हमारे यहाँ। जैसे हमारे धनपति देवता, सोहम देवता, आश्रम में हमारे अग्नि देवता, वरुण देवता है,
देवताओं पे और ये नाम रखे हुए हैं। तो ये देवताओं की भूमि है, हम भी देवता बने। एक मनुष्य देवता भी बन सकता है और नीचे उतर गया राक्षस भी बन सकता है। तो पशु और राक्षस भी बन सकता है। ये देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर हम उस परम ब्रह्म की आराधना करें, तब वो परमात्मा हमारी आराधना को, पूजा को कबूल करता है। अगर हम पशु बने हुए हैं और पूजा कर रहे हैं तो पशु कुत्ते ही हमारे घर में घुस जाए तो एकदम बाहर निकाल देंगे। ऐसी परमात्मा भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता ठीक है। तो इसलिए हमारी भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न गुरु जी। हाँ। बादलों के तले बादलों के तले वृक्षों आपसे के तले हिंदी इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लंदन से हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन में। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बादलों के तले वृक्षों के तले मेरा दिल तुझे ढूंढता हाँ फिरता, किसको? किसको? आप खुद ही सोचो किसको ढूंढ रहे हो आप? अपनी वाइफ को। वाइफ को, चलो वाइफ भी आ गई। सुनो, आपको वाइफ को ढूंढ रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। एक सामान्य मनुष्य ऐसा ही उत्तर देगा। और जिस दिन वाइफ से झगड़ा हो जाएगा, उस दिन सपोज फिर वाइफ ढूंढती रहेगी। वाइफ ढूंढती रहेगी और वाइफ भी ये कह दे कि मैं तो तुझे तलाक दे रही हूँ। मैं हकीकत पे आ रहा हूँ, परमात्मा ना करे ऐसा ना। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए ये चीजें नहीं कह रहा, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें कहाँ ले जा रहा है? उत्तर परमात्मा की तरफ हमें ले जाता है। ऐसा संसार में कौन है जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है? भगवान सबको प्यार करता है, लेकिन इस बात को हम केवल मुंह से कह रहे हैं। जिस माँ हमको जन्म देती है, सबसे ज्यादा केयर हमारी माँ करती है, लेकिन माँ भी जब गुस्सा हो जाएगी तो वो 5-6 थप्पड़ रसीद करेगी, है वो प्यार से करती, लेकिन प्यार से करेगी, लेकिन गुस्सा भी हो जाएगी और कहती मैं घर छोड़ के जा रही हूँ तेरा, और तुझे मेरी तुझसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। एक समय ऐसा आ जाता है भाई आता है, भाई से भी भाई जुदा हो जाता है, क्रोध में या जायदाद के बंटवारे में, है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, वो होता ही है भाई, होता है ना। आपका कोई बहुत गहरा मित्र है और कोई कारण ऐसा बन गया जिससे आपके ऐसे हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया है, तो वो भी संबंध टूट जाता है। जरा सी बात पे लोग संबंध तोड़ देते हैं। एक परमात्मा ऐसा है जो कभी भी अपनी आत्मा से संबंध नहीं तोड़ता, चाहे हम नरक में पड़े हैं। मेरी आत्मा नरक में भी पड़ी है, वहां भी उसकी किरण मुझे देख रही है कि इस बच्चे को, इसने गलतियां की हैं इसलिए भुगत रहा है, लेकिन इसको कैसे निकालो, है। तो उसका प्रेम जो है वो अजर अमर है। इन बादलों के तले, इन वृक्षों के तले जो धुंध में, कोहरे में डूबे हैं, किसी व्यक्ति को तो मैं ढूंढ लूंगा, और परमात्मा को ढूंढने में तो बहुत जन्म लग जाते हैं। हमारा, वो तो हमें प्यार करता है, लेकिन हम उससे कहाँ प्यार करते हैं? हम तो जैसे अभी आपने कहा मैं तो वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। जिसका जिससे अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है, वो उसी की तरफ को जाता है। तो एक सांसारिक वे में नहीं है ये, एक स्पिरिचुअल वे, जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें जो परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए लोग हैं, ये उनकी बात है। उनकी बात है, हाँ, कि इस संसार रूपी वृक्षों के नीचे जहां धुंध छाई है, काहे की धुंध? स्वार्थ की, झूठ की, मक्कारियों की, है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा वो बनूंगा, ओह राहुल आई लव यू, और पीछे है मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, किन किन से आपकी बुराइयां करूंगा। अरे ये लड़का ठीक नहीं है, अरे तुमने बेकार वो करो, अरे तुम जानते नहीं, दिस एंड दैट, सो है। परमात्मा है, केवल परमात्मा है, सबसे अनकंडीशनल लव। वो काम, मतलब बगैर किसी इच्छा के
हम आत्माओं को प्यार करता है। तो ऐसे ही हमें भी उस प्रभु से प्यार प्यार करना करना चाहिए। और वो प्यार क्या है? मतलब अपने फर्ज जो हैं कर्म हमारे, अच्छे करने। कर्म अच्छे, पुण्य कर्म करें, दान करें, लोगों की उम्मीद करें। परमेश्वर का सिमरन करें प्रतिदिन, है, हम उसके आज्ञाकारी बने, तो हमारा प्रेम उसके प्रति थोड़ा बहुत जाहिर होता है। मेन ये कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म, सबसे बड़ा है कर्म। हाँ। जैसे करोगे फल वैसे ही मिलेगा। कर्म ही हमारे हाथ में होता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब खराब फल मिलेगा। मिलेगा। समझ गया। हम्म, अगला प्रश्न। हाँ। महल छीनने वालों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर फेंक दिया, वही पत्थर अंत में महल के सबसे ऊंचे कंगूरे पर लगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बहुत से लोग हमें डिस्प्रेस करते रहते हैं लाइफ में, तुम कुछ नहीं बन सकते। खास तौर से वे लोग जो हमसे नफरत करते हैं। माँ कभी गुस्से में एक आध दफे कह देगी तेरे बस का कुछ नहीं, तू कुछ नहीं करने का, लेकिन फिर समझाएगी बेटा अगर कुछ करोगे नहीं लाइफ में, जियोगे। ऊपर नहीं उठोगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे लोग, बिल्कुल। हैं। तो एक महल चुना जा रहा था राजा का, और मिस्त्री लोग चिन रहे थे उसको, राजगीर जो होते हैं चिनने वाले मजदूर। और एक पत्थर बार बार उनके सामने आता, तिकोना से ऐसे यूं, इसे कहीं लगता ही नहीं था वो कहाँ लगा है इसको, ये तो बेकार है, एक तरफ फेंक दिया उन्होंने उठा के। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स हमें रिजेक्ट कर देते हैं, ये लड़का किसी काम का नहीं। जब हमारे अंदर, या तो ये कहो कि गुणों का प्रवेश नहीं हुआ, या हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, या बहुत ज्यादा हम नहीं कमा पाए, या कुछ ऐसी और दूसरे अवगुण हमारे भीतर आ गए, तो कह देंगे इससे ताल्लुक खत्म करो, एक तरफ फेंक दो, फेंक देते हैं। तो कई बार वो मिस्त्रियों ने उठा उठा के उस पत्थर को एक तरफ फेंक दिया, और जब महल पूरा हो गया तो महल में वो बनते हैं गुंबद, हैं, हाँ जी। और उसके ऊपर मंदिर का जैसे कलश होता है, कलश होता है, उसको कंगूरा बोलते हैं, कंगूरा। कंगूरा। है। तो अब देखो कंगूरा कहाँ से लगा। पहले पत्थर का ही वो बनाया उन्होंने गोल गोल ऐसे यूं, और बिल्कुल टॉप पे लगाने के लिए एक पत्थर चाहिए था। जैसे कलश होता है ना, कलश का ऊपर का भाग ऐसे यूं होता है, हैं? तो अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ये पत्थर है तो सही। तो वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे उन्होंने लगाया। इसकी फिलॉसफी क्या है? ये है कि कभी भी आदमी को एक तो बुरे कर्म नहीं करने चाहिए जो हमारा समाज हमको ही नकार दे, फेंक दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बगैर अहंकार के अपनी क्वालिटी को डेवलप करें, कभी डिप्रेशन में ना जाए, डिप्रेस ना हो दूसरे के कहने से, तू बेवकूफ है, तू पागल है, तू ऐसा है, तुझे कुछ नहीं होने का, तेरा भविष्य कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में, है। डिमोटिवेट ना हो। हाँ, कभी नहीं होना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और टॉक पॉजिटिव, देन एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव। हाँ, एवरीथिंग देन वी कैन सी, पॉजिटिविटी में हमारी लाइफ चली जाती है। और सर्वोच्च ऊंचाइयां परमात्मा हमें प्रदान करता है, कब? जब हम अपने अवगुणों को, सब में होते हैं गुण अवगुण, सब में होते हैं, गुण अवगुण से संसार बना है। मान लो एक हमारा भाई बड़ा गुस्सा करता है, बहुत चीजों को वो खो देता है, लोग उससे बचने लगते हैं। तो उसे चाहिए कि वो गुस्सा ना करे। किसी का बिहेव बहुत खराब होता है, सुन के नहीं देता, तो उसे अपने बिहेव को ठीक करना चाहिए, एक नॉर्मली बात आई एम टेलिंग यू, है ना। हाँ जी। हाँ, तो
फिर वो परमात्मा हमें उठाता है ऊपर और बिल्कुल टॉप पे ले जाता है। ले जाता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, और परमेश्वर को साथ में रखते हुए कि ये प्रभु मेरी मदद कर रहा है और हमेशा से करी है और आगे भी करेगा। करेगा। ये इसका अर्थ है। आगे नमक अपना नमकपन खो दे तो उसे फेंक दिया जाता है, पशु उसी पैरों से रोंदे निकल जाते हैं। हम्म, नमक अपना नमक अपना नमक हाँ हाँ खो देता है। हो देता है। ये वचन इस तरह के हैं जिनकी गहराई में बहुत शिक्षा, गूढ़ शिक्षा छुपी हुई है। मान लीजिए कोई कारीगर है, कारीगर मीन शिल्पी, जो स्टैचू बनाता है बहुत अच्छी, राजमहल में स्टैचू बना रहा है हम्म, और उसमें व्यसन पड़ जाते हैं। व्यसन माने बुरी आदतें हैं। हम्म, तो अब वो ऐसा पागल हो जाता है उन चीजों के पीछे। हम लोग विद्यार्थी थे देहरादून में, हम्म, हमारे गुरुदेव थे संगीत के, हाँ जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम्म, वो हमें एक फिल्म दिखाने के लिए ले गए। अच्छा जी, हाँ, तो बोले 3-4 स्टूडेंट्स थे हम लड़के उस समय में, बोले चलो आज तुमको फिल्म दिखाएं। मैंने कहा आज बादल कैसे बरस रहे हैं गुरुदेव? बोले बादल नहीं बरस रहे, इनमें बिजली भी चमकेगी, बगैर मकसद के मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा। ठीक। तो वो फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट, वो जमाना था और टाइम रहा होगा 75 या 77, ये ब्लैक एंड व्हाइट का वो। हाँ ब्लैक एंड वाइट वो हॉल में लगी हुई थी और उस फिल्म का नाम था शबाब। शबाब शबाब। शबाब। तो वहाँ हम गुरुदेव के साथ गए तो फिल्म एक उसकी थी म्यूजिशियन की, अच्छा, एक राजा की राजकुमारी थी, बेटी थी, उसको नींद नहीं आती थी। तो नींद कैसे आए? अब यहाँ से वहाँ से इधर उधर से दुनिया भर के संगीतकार बुलाए और कोई गा रहा है ऐसे उसको वो कानों पे हाथ रख रही कि मेरे तो कान फोड़ रहे हैं ये। अच्छा, बेसुरा गा रहे, मतलब उसको बेसुरा अच्छा ही नहीं लग रहा। वो कह रहे हटाओ इन्हें हटाओ। एक बिल्कुल नवयुवक बड़ा सुंदर वीणा बजाता था वो और गाता भी था। तो अब उसके गुरु ने कहा इसको ले जाओ, ये ऐसा गाएगा कि वो राजकुमारी सो जाएगी, लेकिन इसके और उसके बीच में एक पर्दा टांग दे, अच्छा, पर्दा टांग दे, ये उसको ना देखे और वो इसको ना देखे। और उसने गाना शुरू किया। वो गाना भी मुझे याद है, अगर आपको हो तो मैं सुनाऊं है। चंदन का पलना रेशम की डोरी झूला झूला निंदिया को तोरी चंदन का पलना। ये राग पीलो है। आ आ इतने सुंदर ढंग से उस संगीतकार ने गाया, वो धीरे धीरे सोती चली गई, सो गई। सो गई। और जैसे वो सोई तो राजा को बहुत अच्छा लगा।
उसको एक ही बेटी थी हम्म, और उसको नींद आ गई। तो दूसरे दिन फिर वही शाम को कि वो उधर बैठा गा रहा है और वो पर्दे के पीछे अपने पलंग पे लेटी हुई सुन रही। तो उसने अपने पिता से कहा, राजा से, कि मैं भी संगीत सीखना चाहती हूँ, अच्छा, मैं भी वीणा बजाना बजाना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो राजाओं में कोई ऐसी बात ही नहीं, बोले ठीक है बेटा सीखो। तो वो पर्दे के उधर और वो उधर और वो सरगम उसको सिखा रहे। तो शाम का समय था और आ, वो राजकुमारी जो थी राग यमन गा रही थी और जैसे सा नी रे गा, 3 दीपक जला दिए, पावागा, एक एक दीपक वो बढ़ाती चली गई अपने तरफ पर्दे के इधर, अच्छा, और वो 7 दीपक उसने जला दिए और वो हवा चलने लगी। अच्छा, हवा चल के वो पर्दा उठ गया। उनसे टच हो गया अच्छा, दीपकों से और वो पूरी आग लग गई उसमें। ओ, देख लिया। हाँ तो वो उसने राजकुमारी ने देखा, देखा बड़ा सुंदर। और उसको बता के रखा था, पर्दा इसलिए डाल रखा है तुम उसको देख के डर जाओगी, इतना बदसूरत आदमी है। हाँ, और वो उसको देखते ही वो तो प्रसन्न, आसक्त हो गए, उस मोहित पे हो गई। मोहित हो गए। अब वो उस पे मोहित हो गया। अच्छा, हाँ वो भी हो गया और वो भी हो हो गया। गई। गुरु को जिस बात का खटका था वही वही बात हो हो गई। गई। तो अब चलते चलते क्या हुआ, अ, गुरु को पता चला कि ये लड़का जो है राजकुमारी से राजकुमारी पे आसक्त हो गया। उसने कहा, बेटा तुम्हारा शिल्प, तुम्हारी कला, तुम्हारी वीणा, तुम्हारा संगीत, तुम्हारी सरस्वती सब तुमसे छिन जाएगी अगर तुम इस राजकुमारी के चक्कर में पड़ गए। तो एक संगीतकार एक सन्यासी की तरह होता है, एक ब्रह्मचारी की तरह होता है, उन नियमों का तुम पालन करो। लेकिन वो विवश हो गए और बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सोचा ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया, तो इस अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देनी चाहिए। अच्छा, तो राजाओं को क्या कमी है, हाँ उन्होंने किसी राजकुमार से तय कर दिया और वो तो बिल्कुल पागल सा हो गया। अच्छा, जो संगीतकार था, था। हाँ पागल सा हो गया। अब क्या हुआ, उधर तो उसका वो रथ जा रहा, दुल्हन बन के दुल्हन का। वो जा रही, डोली। डोली जा रही, अच्छा, डोली नहीं रथ जा रहा रथ था, जा रहा। रथ, अच्छा। डोली भी जाती थी, रथ जा रहा था और वो रास्ते में वीणा को लेके गिर पड़ा। अच्छा, अंधेरा हो रहा था, उसकी वीणा के ऊपर को रथ का पहिया उतर गया अच्छा, और उसके ऊपर को भी कमर पे को उतर गया। हाँ, तो उस समय हमारे गुरुदेव ने कहा, देखो मैं वैसे ही ये फिल्म तुम्हें दिखाने नहीं लाया। अच्छा, हाँ आप समझ गए। हम विद्यार्थी समझ थे गए, कई सारे, हाँ, कि मैं इसलिए लाया हूं कि जिससे तुम लोग इन व्यसनों में ना पड़ो। ना पढ़ो। अगर तुम लोग सन्यासी हो और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और अपने नियम धर्म को, अपनी आत्मा को पवित्र रखोगे तो तुम्हें जीवन में कामयाबी मिलेगी, नहीं तो तुम्हारा हाल यही होगा जो इसका बेवकूफ का हो। कि मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ये शिक्षा दे दी है, तुम इसे धारण करोगे तो सदा सुखी रहोगे, और धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। तो प्रश्न क्या था, उस प्रश्न का ये मैंने उत्तर दिया। दोबारा प्रश्न बोलिए जो आपने भी कहा था। नमक अपना नमकपन खो दे, है नमकीनपन खो दे। एक संगीतकार था, एक ब्रह्मचारी था, एक सन्यासी था, एक गुरु का प्रिय शिष्य था, उसने अपनी क्वालिटी को खो दिया। तो क्या हुआ, एक तो लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई,
गुरु की भी हंसी उड़ाई है। और नमक से ही दाल सब्जी नमकीन होती है। और अगर वो नमक पनी वो नमकीन ही ना कर सके किसी चीज को, तो उसको तो फेंक देंगे, नमक बेकार हो गया। और जानवर, सुअर, कुत्ते, मनुष्य उसके ऊपर को उसको रौंदते चले जाए। हमें अपनी क्वालिटी को, आत्मा के प्रकाश को हमेशा बना के रखना चाहिए, ये इसका मतलब है। लेकिन गुरु जी ये भी तो हर संगीतकार थोड़ी ऐसा कर सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विवाह करना मना नहीं है, हाँ, लेकिन जिसने पहले ही संन्यास हाँ, ले जिसने लिया, पहले सोच के रखा हुआ है, जिसने संन्यास युवावस्था में ले लिया ले लिया। और गुरु के चरणों में रह रहा है, और फिर वो ऐसा करता हाँ, है, फिर ऐसा करता है तो है ये पड़ा चोगा गुरु तेरा और ये पड़ी माला, और मैं तो इधर को गया, वो है? उसका जीवन मतलब कितने लोग उसको अभिशाप देंगे, और गुरु की आत्मा भी अभिशाप देगी, जिसको बचपन से गुरु पाल रहा है कि अपने बच्चे की तरह, कि ये मेरी कला को आगे बढ़ाएगा, है संन्यास को आगे बढ़ाएगा, ईश्वरीय ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, उस गुरु के दिल पे क्या बीतेगी। हाँ, ये है या जो लोग उस सर्किल से जुड़े हुए होंगे, उनके अंदर से क्या उसके लिए आशीर्वाद निकलेंगे। हर एक नहीं, जिसको शादी करनी करे, कोई मनाही थोड़ी है, तो संन्यास क्यों ले रहे, संन्यास मत लो, संन्यास मत लो आप। हाँ, वो शुरू से होता है कि सारा संसार है जो मतलब विवाह के बंधनों में बंधते हैं, अपनी घर गृहस्थी को चलाते हैं। गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया हमारे यहाँ। कहते हैं कि गृहस्थ जो जीवन है, भगवान तो कहते हैं गृहस्थ जीवन में यदि तुम पूजा पाठ करते हो, अच्छे कर्म करते हो, सबसे बड़ा जीवन में वही धर्म है, सबसे बड़ा वही। आपने कहा ना, इससे पहले जो 2-3 बातें आपने कही, पूजा पाठ करते हो, धर्म का पालन करते हो, वो पालन क्या है? है अपने घर में कलेश ना करना। अथर्ववेद का मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा जी, हो सकता है सुनने वालों को कैसा लगे, हाँ जी। लेकिन अथर्ववेद में गृहस्थियों के लिए ये कहा है, वे मदिरा पान ना करें, हाँ जी, वे गलत संगति में ना पड़ें, वे अपने जीवन साथी को धोखा ना दें, पति पत्नी से छुपके और पति पत्नी से छुपके व्यभिचार ना करें, हैं? तब तो उनका जीवन और उनका घर स्वर्ग की तरह रहेगा। नहीं तो वो ही स्वर्ग धर्म से जो हीन हो गया है, धर्म आचरण को जब हमने छोड़ दिया, धर्म कोई ये नहीं कि मैं हिंदू और मैं मुसलमान हूं, ये धर्म हो गया, ये धर्म नहीं है। जो सिद्धांत हैं, जो हमें बताया गया है, आपको सच्चाई पे रहना है, अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना है, अपने बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं करना है, ये धर्म होता है। परम ब्रह्म की आराधना करनी है, समय समय पे दान भी करना है, कंजूस नहीं बनना है, ये धर्म आचरण होता है। अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार की मर्यादा को आपको बना के रखना है, जैसे हमारे पूर्वज अब तक रखते आए हैं, उसको आगे बढ़ाना है। ये करो, सन्मार्ग पे चलो, तब गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और घर में कलेश हो रहा है, सुबह से अब तक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, घर को नरक बना दिया। बहू जो है अपनी सास को कुछ नहीं समझ रही, सास जो है बहू को कुछ नहीं समझ रही, पति ने तलाक 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 3 दफे कह के तलाक दे दिया, दूसरी ले आया, फिर तीसरी ले आया, वो ये नरक है? तो गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तब है जब हम धर्म का आचरण करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी टाइम हमें हो गया है, और बहुत अभी प्रश्न इसमें कितने और बाकी होंगे? एक पॉडकास्ट और चलेगा। अच्छा, तो अगले उसमें सेक्शन में हम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतने लंबे पॉडकास्ट को देख के हमारे दर्शक भी थक जाएंगे और बीच में बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या करें? जैसा तो बहुत अच्छा लगा राहुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और परमेश्वर आपको हमेशा
उच्चता में ले जाए, ये उस प्रभु से प्रार्थना। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।